बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फंक्शन कीज इन ऑटोकैड, और जो रेफरेंस हमारे पास वो है वेरिएंट 2015। और इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जो फंक्शन की डिस्कस की थी वो हमने F1 to F6 डिस्कस कर ली थी। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फंक्शन कीज वो हैं F7 to F12। तो इनकी हम बात करते हैं। The keyboard function keys F1 to F12 control settings that are commonly turned on and off as you work in the product। तो आपके पास कोई भी स्केच या मॉडल है जिसमें आप कोई भी वर्किंग कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन कीज़ हैं ये कुछ सेटिंग्स को कंट्रोल करती हैं जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड में, जिसके ज़रिए आप कुछ फीचर्स जो हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उनकी फ़ीचर्स को डायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए आप कीबोर्ड के ज़रिए इन फंक्शन कीज़ के ज़रिए उन टूल्स को जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो रिमेनिंग फंक्शन कीज़ थी उसमें F7 to F12 है, तो इनकी बात करेंगे। F7 टॉगल ग्रिड मोड। तो अगर आप जो है अपने वर्किंग एरिया में ग्रिड मोड को ऑन करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप F7 को यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड मोड में क्या होगा, आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी अपने वर्किंग एरिया की, जिसके ज़रिए आप पॉइंट टू पॉइंट जो है सर्टन कोई भी स्केच है तो आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आप जो है वो ग्राफ पेपर को यूज़ करते हैं। F8 टॉगल ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड जो कि बहुत कॉमन जो है यूज़ होता है। तो अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं और उसके अलावा कोई भी इंक्लाइंड लाइन जो है वो नहीं है आपके स्केच में, आपका कोई ऐसा स्केच है या मॉडल है जिसमें तमाम ऑब्जेक्ट लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं या वर्टिकल हैं, तो उस मकसद के लिए आप क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑर्थो मोड को यूज़ कर सकते हैं। इस सूरत में ये होगा, आपकी जो ऑब्जेक्ट लाइंस ड्रॉ होंगी ऑटोकैड में या तो वो हॉरिजॉन्टल होंगी या वर्टिकल होंगी। तो इस मकसद के लिए आप F8 को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है F9 टॉगल स्नैप मोड। तो अगर आप स्नैप मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए F9 को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है F10 टॉगल पोलर मोड। तो अगर आप पोलर मोड को जो है वो ऑटोकैड में यूज़ करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए F10 को जो है वो एक्सेस करके आप डायरेक्टली पोलर मोड को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है F11 टॉगल ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। तो अगर आप जो है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग मोड को टॉगल करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप डायरेक्टली F11 की के ज़रिए जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है F12 टॉगल डायनेमिक इनपुट मोड। तो अगर डायनेमिक इनपुट डिस्प्ले को आप जो है वो टॉगल करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए F12 की को यूज़ करके आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्रिड डिस्प्ले है जिसमें आप देखेंगे बैकग्राउंड में आपके पास एक वर्किंग एरिया है। तो ये सर्टन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो अपना स्केच है तो अपनी जो आपके पास डायमेंशंस हैं उसको इन ग्रिड्स के ज़रिए, ग्रिड स्पेसिंग्स के ज़रिए, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है एक वर्टिकल स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग को भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एज़ पर योर प्रोवाइडेड स्केच या मॉडल। और आप इसमें जो है वो इन्हीं के रेफरेंस से जो है अपने स्केच को इजीली जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्थो मोड है। तो अगर ये ऑफ होगा तो आप इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट लाइन है, लाइन 1 2 पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रही है, पॉइंट 2 पे ख़त्म हो रही है। तो ऑर्थो मोड जब ऑफ होगा तो आप इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब ऑर्थो मोड ऑन हो गया तो आप ऑब्जेक्ट लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी, जिसको आप F8 के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्नैप मोड। तो अगर आप जो है वो स्नैप मोड को यूज़ करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, F9 की को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है पोलर ट्रैकिंग। अगर आप जो है अपने ऑटोकैड में पोलर ट्रैकिंग को जो है यूज़ करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप क्या कर सकते हैं, F10 की को यूज़ करके पोलर ट्रैकिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है F11 टॉगल सब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ। तो अगर आप जो है वो स्नैप ट्रैकिंग जो है, लाइक मैं कहता हूँ आप किसी भी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पॉइंट के पास आएँ और आप
उस ज्योमेट्रिक पॉइंट को ट्रैक कर सकें, तो वो स्नैप ट्रैकिंग को ऑन करेंगे तो तभी आपको ज्योमेट्रिक पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लाइक मैं कहता हूँ इस सर्कल का सेंटर है, तो इस सेंटर के करीब आप कर्सर लेके आएँ तो ये आपके पास जो ज्योमेट्रिक पॉइंट है ये हाईलाइट हो जाए। तो इस मकसद के लिए आप वो स्नैप ट्रैकिंग जो है उसको ऑन करेंगे। उसके बाद है डायनेमिक इनपुट। तो अगर आप जो है डायनेमिक इनपुट जो है उसको ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो F12 की मदद से आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और फर्दर वीडियोस जो है उनको एक्सेस करने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।